Good morning, students. Today we are going to start with a very new and important and most importantly interesting topic which is heating effects of electric current. करंट के हीटिंग इफेक्ट्स. ठीक है, सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि करंट के हीटिंग इफेक्ट्स होते हैं क्या. इसको आप एक एग्जांपल के तौर पे ले सकते हो कि लेट सपोज आपके घर पे एक बल्ब है, आपने उस बल्ब को स्विच ऑन किया. ठीक है, 2 मिनट बाद आपने उसको स्विच ऑफ करके उस बल्ब को हाथ लगाया. हाथ लगाओगे जब आप उस बल्ब को, केयरफुली हाथ लगाओगे जब उस बल्ब को, आई रिपीट केयरफुली. ठीक है, केयरफुली जब आप उस बल्ब को हाथ लगाओगे तो आपको वो गर्म महसूस होगा. इट विल अपीयर्स टू बी हॉट. ठीक है, तो वो जो हीट है, जो वो बल्ब, वो हीट था, वो जो उसके अंदर डिग्री ऑफ हॉटनेस आई, जो हीट आई उसमें, वो कहां से आई? वो तब तक नहीं थी जब तक आपने उसको स्विच ऑन नहीं किया था. जैसे स्विच ऑन किया, आपने 1-2 मिनट बाद स्विच ऑफ करके देखा उसे, ठीक है, तो यू केम टू नो कि उसमें कुछ हीट जनरेट हुई है उस बल्ब में या लाइट में. XYZ आप कोई सा भी एग्जांपल ले सकते हो. ठीक है, तो यहां से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? व्हाट वी कैन कंक्लूड फ्रॉम हियर इज दैट कि जब कभी भी करंट फ्लो होता है, जब कभी भी करंट फ्लो होता है वो हीट पैदा करता है. ठीक है, यही इस टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं, हीटिंग इफेक्ट्स. हीटिंग इफेक्ट्स किसके? इलेक्ट्रिक करंट के. तो बेसिकली इन दिस टॉपिक, इन दिस लेक्चर, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस हीटिंग इफेक्ट्स किसके? इलेक्ट्रिक करंट के. सॉर्टेड, बहुत सिंपल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग भी है, तीनों चीजें. ठीक है, तो सबसे पहले अब हमें ये तो मालूम हुआ कि करंट के हीटिंग इफेक्ट्स होते हैं. और भी बहुत से एग्जांपल्स हैं. लेट सपोज आपके घर पे फैन है, फैन 1-1.5 घंटे से चल रहा है. ठीक है, कभी केयरफुली फैन बंद करके केयरफुली आप चेक करना, जो उसके ऊपर मोटर होती है, इलेक्ट्रिक मोटर होती है, आप उसके ऊपर उसका जो कप होता है, कवर होता है, उसको आप अगर हाथ लगाओगे तो वो भी आपको गर्म नजर आएगा, गर्म महसूस होगा. बिकॉज करंट ने वहां भी क्या पैदा की? करंट हैड जनरेटेड हीट इनसाइड दैट मोटर एज वेल. ठीक है, तो करंट हीट पैदा करता है, ये हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ. ठीक है, अब क्वेश्चन आता है, मेन क्वेश्चन, कि क्या हमें ये हीट चाहिए या नहीं चाहिए. नाउ द क्वेश्चन अराइजेज कि जो करंट हीट पैदा कर रहा है ये हमें डिजायर्ड है या इट इज नॉट डिजायर्ड एट ऑल. ठीक है, क्या सोचते हो आप? डिजायर्ड है या नॉट डिजायर्ड? आई विल हेल्प यू आउट. तो बेसिकली इसमें क्या है, करंट, दोनों ही चीजें हैं. कुछ केसेस में हमें करंट के हीटिंग इफेक्ट्स चाहिए और कुछ केसेस में करंट के हीटिंग इफेक्ट्स हमें नहीं चाहिए. ठीक है, सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि करंट के हीटिंग इफेक्ट्स हमें कहां नहीं चाहिए. सबसे पहले उसको डिस्कस करते हैं. देखिए, आपने घर पे, रूम में, स्कूल में, कॉलेज में, कहीं भी, आपने घर की बात करते हैं, आपने लाइट ऑन की, स्विच ऑन की. लेट सपोज कि यू वांट टू स्टडी, तो आपने लाइट्स ऑन की अपने रूम की. ठीक है, थोड़ी देर बाद आप जब फ्री हुए 1-2 घंटे के बाद, तो आप जब कमरे से बाहर निकले हो लाइट स्विच ऑफ करके, ठीक है, ऑब्वियसली स्विच ऑफ करना इज वेरी मच मैंडेटरी बिकॉज वी हैव टू सेव इलेक्ट्रिसिटी, सेव पावर, वी एवरीबडी नो. ठीक है, तो जब आप रूम में से बाहर निकलोगे स्विच ऑफ करके लाइट, तो केयरफुली एक बार उस ट्यूब को टच करके देखना, बिल्कुल केयरफुली, किसी क्लॉथ की मदद से टच करके देखना, रुमाल, हैंडकरचीफ की मदद से टच करके देखना. यू विल गेट टू नो कि जो ट्यूब थी वो गर्म हो गई. ठीक है, अब ट्यूब गर्म हुई, हमें क्या चाहिए था? हमने ट्यूब ऑन कब की थी? कि ताकि लाइट एनर्जी मिले, ना कि इसलिए ऑन की थी कि वो हमें हीट दे. ठीक है, तो ये एक ऐसा एग्जांपल है जहां हमें करंट के हीटिंग इफेक्ट्स हरगिज नहीं चाहिए. ठीक है, हमने ट्यूबलाइट या बल्ब इसलिए ऑन किया था ताकि वो हमें लाइट एनर्जी दे, हीट एनर्जी नहीं. ठीक है, तो इस केस में हमें करंट के हीटिंग इफेक्ट्स किसी भी हालत में नहीं चाहिए. ठीक है, तो ये तो एग्जाम्पल हो गया जिसमें हमें हीटिंग इफेक्ट्स करंट के डिजायर्ड नहीं है, नहीं चाहिए. और अब केसेस डिस्कस करते हैं, एप्लीकेशंस डिस्कस करते हैं जहां पे हमें करंट के हीटिंग इफेक्ट्स रिक्वायर्ड हैं, चाहिए. ठीक है, तो 1-2 एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं. यू विल गेट टू नो कि हाँ, वाकई में ये वो चीजें हैं. और इस तरीके से यू विल नेवर फॉरगेट व्हेन यू कनेक्ट फिजिक्स टू योर डेली लाइफ, तो आप कभी भी चीजें भूलते नहीं हो. ठीक है, तो
कौन कौन से एग्जांपल्स हैं डे टू डे लाइफ में, हमारी डेली लाइफ में, जहां हमें करंट के हीटिंग इफेक्ट्स चाहिए। सबसे पहला और इजीएस्ट एग्जांपल क्या है, जो आप जितने भी आप शर्ट क्लॉथ्स वियर करते हो, स्कूल जाते हो यूनिफॉर्म पहनकर, तो मम्मा या कोई भी है जो भी घर पे मम्मा या मेड, वो आपके क्लॉथ्स को आयरन करते हैं, प्रेस करते हैं, ठीक है। तो जो आयरन करते हैं, प्रेस करते हैं, तो वो किस वजह से पॉसिबल है? दैट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट्स किसके? इलेक्ट्रिक करंट के। स्विच ऑन किया प्रेस का, आयरन का, 1 मिनट बाद वो गर्म हो जाती है। वो गर्मी आई कहां से? फ्रॉम वेयर दैट हीट केम, फ्रॉम वेयर दैट हीट ओरिजिनेटेड। वो हीट करंट ने पैदा करी। सॉर्टेड। तो एक तो ये एप्लीकेशन हो गया। दूसरा एप्लीकेशन, आपके घर पे जो भी इलेक्ट्रिक गीजर लगे हैं, जो हम सर्दियों में यूज करते हैं या फॉर वेरियस काइंड्स ऑफ डे टू डे एक्टिविटीज, वो भी जो इलेक्ट्रिक गीजर होता है, दैट इज ऑल्सो एन एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब उसमें भी आप स्विच ऑन करते हो, 5, 10, 15 मिनट बाद आप जब टैप ऑन करते हो तो वहां पे आपको गर्म पानी मिलता है। तो वो गर्म पानी गर्म कैसे हुआ? हाउ दैट वाटर बिकेम हॉट? दैट बिकेम हॉट ओनली बिकॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो 2 एग्जांपल्स डिस्कस किए। एक तो कौन सा डिस्कस किया हमने एप्लीकेशंस में? सबसे पहला तो हमें इलेक्ट्रिक आयरन का किया। ये मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे। दूसरा हमने किसका डिस्कस किया? इलेक्ट्रिक गीजर। ठीक है, इसके बाद तीसरा किसका डिस्कस कर सकते हैं? काफी सारे एग्जांपल्स हैं। रूम हीटर होता है, आप खुद हिसाब लगाइए। रूम हीटर हम गर्मियों में यूज करते हैं, सर्दियों में, विंटर्स में या समर्स में? ऑब्वियसली विंटर्स में हम रूम हीटर यूज करते हैं। ठीक है, किस लिए यूज करते हैं? ताकि हमें हमारे रूम में हीट, जो टेम्परेचर है हमारे रूम का, वो टेम्परेचर इंक्रीज हो, बढ़े। तो हम क्या करते हैं? रूम हीटर लाते हैं, स्विच ऑन किया, दैट सिंपली मीन्स कि आपने उसमें इलेक्ट्रिसिटी, करंट की सप्लाई की। करंट की सप्लाई करने के बाद वो जो उसका एलिमेंट होता है वो धीरे धीरे गर्म होने लगता है, वो स्लोली ऑरेंज रेडिश होता है और इतनी ज्यादा हमें हीट प्रोवाइड करता है। तो दैट इज ऑल्सो एन एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट्स किसके? इलेक्ट्रिक करंट के। सॉर्टेड। और एग्जाम्पल हम किसका ले सकते हैं? वी कैन टेक अनदर एग्जाम्पल ऑफ वाटर हीटिंग रॉड। पानी गर्म करने वाली रॉड, वाटर हीटिंग रॉड। वो बेसिकली ऐसी सी होती है, अगर किसी ने देखी हो ऐसी। ठीक है, तो वाटर हीटिंग रॉड, जब जो पानी में जो हम बकेट में लगाते हैं, लेट सपोज, तो उसमें जब जैसे ही स्विच ऑन करते हैं, बकेट में पानी फिल करके उसमें डालते हैं, 10-15 मिनट बाद हम क्या देखते हैं? स्विच ऑफ करके चेक करते हैं तो वो पानी गर्म हो जाता है। दैट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट्स किसके? इलेक्ट्रिक करंट के। सॉर्टेड। ठीक है, अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन आपके कोर्स में जो है, दैट इज ऑफ एन इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है, अब इसको डिस्कस करेंगे हम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान से सुनिएगा। देखो इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है। पहले पुराने टाइम में क्या होता था कि लेट सपोज ये आपका घर है, होम, ठीक है, और ये क्या है? पावर हाउस। तो पहले क्या होता था, पावर हाउस से जो इलेक्ट्रिसिटी आती थी वायर्स में से, वो सीधा एंटर करती थी हमारे घर में, डिफरेंट अप्लायंसेस के साथ जाके वायर्स में कनेक्ट होकर उसे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देती थी। ठीक है, बट उस टाइम क्या होता था, अगर पावर हाउस में किसी भी वजह से सिग्नल बढ़ जाए, वोल्टेज बढ़ जाए, एकदम से अब्रप्टली राइज हो, तो क्या होता था? वो बढ़ा हुआ वोल्टेज कहां पहुंच जाता था? हमारे घर पे। बढ़ा हुआ वोल्टेज अगर हमारे घर पे पहुंच जाता था तो उसकी वजह से हमारे जो घर पे अप्लायंसेस हैं थे, एलईडी, एलसीडी, टीवी, रेफ्रिजरेटर, जो भी है, ठीक है, उन सबको ज्यादा अमाउंट में क्या मिल जाती थी? वोल्टेज, करंट सब ज्यादा अमाउंट में मिलता था, जिस वजह से क्या होता था?
उनके जलने के चांसेस रहते थे, वो जल जाते थे, क्योंकि सीधी सी बात है अगर किसी को उसकी रेटिंग से ज्यादा हम देंगे तो इट कांट हैंडल इट, ठीक है। तो वो क्या होता था, अगर बड़ा हुआ सिग्नल पीछे से आता था पावर हाउस से, तो वो अगर वो सीधा हमारे घर में एंटर होता था तो हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को क्या कर देता था, खराब कर देता था। तो हमें या तो उनको रिपेयर करवाना पड़ता था या हमें नए परचेज करने पड़ते थे, ठीक है। तो जब ये प्रॉब्लम्स फेस करने लगे सब, तो इलेक्ट्रिक फ्यूज नाम की एक डिवाइस का इन्वेंशन किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूजफुल डिवाइस साबित हुई है उस टाइम में। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या था, एक ऐसा डिवाइस था जिसमें जिसकी शेप कैसी होती थी मैं बता देता हूं। ये आपको दिख भी रहा होगा कि इलेक्ट्रिक फ्यूज कैसा होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये पोर्सेलिन का बना होता था, ठीक है। ये सारा है ना, जो दिस स्किन से रंग कलर का होता था, स्किन रंग होता था इसका, शायद आप में से किसी ने देखा भी हो। और ये इसमें वायर होती थी ये वाली, ठीक है। तो होता क्या था फिर बाद में जब इलेक्ट्रिक फ्यूज का इन्वेंशन हुआ तो उसमें क्या होता था, अब इलेक्ट्रिक फ्यूज कहां लगाते थे, पावर हाउस और हमारे घर के बीच में, मतलब हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचने से जस्ट पहले, हमारे अप्लायंसेस पे इलेक्ट्रिसिटी पहुंचने से जस्ट पहले हम उसको क्या लगा देते थे, उस पे क्या लगा देते थे, इलेक्ट्रिक फ्यूज लगा देते थे रास्ते में। उससे क्या होता था, देखो सबसे पहले जो वायर होती थी इलेक्ट्रिक फ्यूज में, ये जो वायर दिख रही है, ये यहां से ये वायर थी, इसका मेल्टिंग पॉइंट काफी लो होता था। दिस वायर वॉज ऑफ वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। लो मेल्टिंग पॉइंट होता था, तो इससे क्या होने लगा कि जब जैसे ही पीछे से सिग्नल अब्रप्टली राइज करे, करंट या वोल्टेज अब्रप्टली राइज करते थे, करंट बढ़ता था, तो करंट के क्या बढ़ते थे, हीटिंग इफेक्ट्स बढ़ते थे। करंट की वजह से पैदा होने वाली हीट भी क्या होती थी, बढ़ती थी। अब हीट बढ़ेगी तो इसका क्या होता था, हीट बढ़ने की वजह से इस वायर का मेल्टिंग पॉइंट अचीव हो जाता था, ठीक है। बढ़ा हुआ करंट इस वायर का मेल्टिंग पॉइंट अचीव करवा देता था, जिसकी वजह से क्या होता था, ये वायर क्या हो जाती थी, ये वायर मेल्ट हो जाती थी। ये मेल्ट हो जाती है, वायर मेल्ट हो जाती है, तो उससे क्या होता है, सर्किट ब्रेक हो गया। सर्किट ब्रेक हो जाएगा तो आगे हमारे घर में करंट एंटर करेगा ही नहीं। बढ़ा हुआ करंट हमारे घर में, बढ़ा हुआ वोल्टेज एंटर नहीं करेगा, जिससे हमारे सारे अप्लायंसेस क्या रहेंगे, सेफ रहेंगे। फिर क्या होता था, जब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी तो हम क्या करते थे, फ्यूज को निकालते थे सर्किट में से, फिर वो जो वायर, लो मेल्टिंग वायर लगाते थे, फिर इसको दोबारा हम सर्किट में इंसर्ट कर देते थे, फिर लाइट आ जाती थी। फिर दोबारा जब कभी पीछे से सिग्नल, पावर हाउस से सिग्नल ज्यादा आता है, अब्रप्टली राइज करता, फिर उसका जब मेल्टिंग पॉइंट अचीव होता तो बढ़ा हुआ करंट मेल्टिंग पॉइंट को, इस वायर को मेल्ट करवा देता था। मेल्ट करवा देगा, दोबारा करंट जाना बंद हो जाएगा, तो जिससे हमारे अप्लायंसेस बढ़े हुए करंट से क्या रहते हैं, सेफ रहते हैं। हमारे अप्लायंसेस सारे क्या रहते थे, सेफ रहते थे, ठीक है। ये पहले यूज होता था। आज की डेट में इलेक्ट्रिक फ्यूज का काम कौन करता है, आज की डेट में इलेक्ट्रिक फ्यूज का काम करता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। आप लोगों में से काफी लोगों ने सुना भी होगा मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, मतलब MCB। आजकल MCB यूज होती है जैसे ही पीछे से सिग्नल वोल्टेज करंट एब्रप्टली राइज करता है तो क्या होता है, ये अपने आप ट्रिप कर जाती है, ऑफ हो जाती है। तो हम थोड़ी देर बाद जब लाइट नॉर्मल हो जाती है, सप्लाई नॉर्मल हो जाती है, तो हम उसको दोबारा क्या कर देते हैं, ऑन कर देते हैं, जिससे हमें ये सारा झंझट नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट्स
किसके? इलेक्ट्रिक करंट के। आपके कोर्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो इलेक्ट्रिक फ्यूज का ही है, ठीक है। दोबारा सुन लीजिए जल्दी से, कंक्लूजन क्या है? हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, की करंट चाहिए या नहीं चाहिए? तो कुछ केसेस में डिजायर्ड है, कुछ केसेस में डिजायर्ड नहीं है। लाइट चलाते हो, लाइट गर्म हो जाती है, पंखा चलाते हो, फैन चलाते हो, फैन की मोटर गर्म हो जाती है। ये वो केसेस हैं जहां पे करंट के हीटिंग इफेक्ट्स हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो करंट के हीटिंग इफेक्ट्स जैसे कपड़े प्रेस करने के लिए, हमारे क्लॉथ्स प्रेस करने के लिए आयरन में चाहिए होते हैं, गीजर में चाहिए, रूम हीटर में चाहिए, वाटर हीटिंग रॉड में चाहिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली किस में चाहिए? इलेक्ट्रिक फ्यूज में। तो मतलब इलेक्ट्रिक फ्यूज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट्स की सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन क्या है? इलेक्ट्रिक फ्यूज है। बहुत इजी है। इसके अंदर लो मेल्टिंग वायर यूज की जाती है ताकि अगर करंट पीछे से बढ़े तो वो वायर क्या हो जाए? मेल्ट हो जाए। वायर मेल्ट हो गई, सर्किट टूट गया तो बढ़ा हुआ करंट हमारे घर के अंदर नहीं आएगा। बढ़ा हुआ करंट हमारे घर के अंदर नहीं आएगा तो हमारे सारे के सारे अप्लायंसेस सेफ रहेंगे। तो यही इसका काम होता था, और ये इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट्स की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। ये आपके एग्जाम में आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं, ठीक है। क्वेश्चन आएगा पक्का, 100% डैम श्योर आएगा इसके बेसिस पे, ठीक है। तो आज की डेट में जो इलेक्ट्रिक फ्यूज का काम कौन करता है? ऑब्वियसली मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, एमसीबी करता है। पीछे से अगर करंट या वोल्टेज सिग्नल ज्यादा आता है तो वो एमसीबी ट्रिप हो जाती है, अपने आप ऑफ हो जाती है, जिससे हमारा अप्लायंसेस क्या रहते हैं? सेफ रहते हैं। हैवी अप्लायंसेस के साथ लगे होते हैं। आपने जनरली एसीज के साथ लगा देखा होगा इसको, आपके घर पे, स्कूल, ऑफिस, कॉलेजेस, हर जगह लगा होता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। हम देख सकते हैं इस वीडियो में हमने हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को बहुत ही खूबसूरती से और बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ लिया है। आई डोंट थिंक कि आपको किसी भी तरह का डाउट होगा। बाकी वी विल बी ट्राइंग टू डिस्कस वेरियस काइंड्स ऑफ न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दिस ऑल्सो। दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।